नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। यहाँ हम इकोनॉमी के टफ कॉन्सेप्ट को छोटी छोटी वीडियोज में सिंपल तरीके से कवर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है हमारे लोन्स, ईएमआई और पूरी इकोनॉमी को, और वो है रेपो रेट। चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर इकोनॉमिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, रेपो रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिससे आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। हर महीने जब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होता है तो रेपो रेट के बारे में हमको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइंस भी होती है जैसे कि आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.5% या रेपो रेट हाइक्स बाय 25 बेसिस पॉइंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये रेपो रेट होता क्या है और इसका आपके लोन, ईएमआई और पूरी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं रेपो रेट क्या होता है और कैसे हम सब के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर होता है जिसके ऊपर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है, यूजुअली 0 to 14 डेज और वी कैन से ओवरनाइट टू 14 डेज, यूजुअली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और हम कह सकते हैं कि जब बैंक के पास पैसा कम पड़ जाता है तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और इस उधार पैसे पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, आरबीआई को, उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। एंड रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन, क्योंकि बैंक्स आरबीआई को टेम्परेरी अपनी सिक्योरिटीज बेचकर पैसा लेते हैं और बाद में उन्हीं सिक्योरिटीज को बैंक्स आरबीआई से वापस रीपर्चेज कर लेते हैं, इसलिए इसे रेपो ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एचडीएफसी बैंक के पास कैश कम पड़ गया और एचडीएफसी बैंक को कस्टमर्स को लोन देना है और उसके पास पैसे कम है या पैसे नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे क्या करता है, वो अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उन्हें आरबीआई के पास गिरवी रखकर पैसे ले लेता है। अब आरबीआई यहाँ पे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो देता हूँ पर तुमको मुझे यहाँ पे 5.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो 5.5% जो अलग से इंटरेस्ट है, इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अब समझते हैं रेपो रेट बढ़ने या घटने का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है। अगर सपोज रेपो रेट बढ़ता है तो यहाँ पे जो है बैंक को आरबीआई से लोन यहाँ पे महंगा मिलेगा और इसी कारण बैंक भी जब लोगों को यहाँ पे लोन देगी तो वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। लोगों के लिए भी यहाँ पे लोन महंगा पड़ेगा, लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन को जिसके थ्रू आरबीआई यहाँ पे कंट्रोल करता है। अगर रेपो रेट घटता है तो क्या होता है, बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो बैंक को यहाँ पे आरबीआई से सस्ता पैसा मिल जाता है रेपो रेट अगर कम होता है तो, और बैंक लोगों को सस्ता लोन देते हैं, इससे कि इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आरबीआई रेपो रेट को एडजस्ट करके इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे रेपो रेट का इन्फ्लेशन और ग्रोथ के साथ क्या रिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा देती है ताकि लोग कम खर्च करें और इन्फ्लेशन थोड़ा ठंडा हो, एक तरीके से कम हो। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है तो आरबीआई रेपो रेट घटाती है ताकि बैंक और यहाँ पे लोगों को सस्ता पैसा दे, सस्ते कम लोन पे यहाँ पे लोगों को पैसा दे, जिससे कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी का कोर टूल। अब जो करंट रेपो रेट है अक्टूबर 2025 के हिसाब से, वो यहाँ पे आरबीआई ने 5.5% रखा हुआ है। तो अगली बार जब भी आप न्यूज़ में सुनो कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो समझ जाओ कि आपके होम लोन या कार लोन के जो ईएमआईज है यहाँ पे वो बढ़ने वाले हैं। और जब रेपो रेट कम हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट टॉपिक, रेपो रेट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।